हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ईथर। ईथर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ईथर क्या है, ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, ईथर का IUPAC नाम, उसका सामान्य नाम कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ रूल है, नियम है, इसके बारे में हम पहले शुरुआत करेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम IUPAC नेम और कॉमन नेम पर चर्चा करेंगे। तो ईथर का IUPAC जो नामकरण किया जाता है वह एल्कोक्सी एल्केन के रूप में किया जाता है। अब एल्कोक्सी एल्केन किसको कहते हैं, तो कहा कि एल्कोक्सी एल्केन के रूप में किया जाता है तो जब संरचना सूत्र में ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप वो सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है। तो कहा कि ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्कील ग्रुप होता है, एल्कील समूह होता है। तो जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, जैसे इधर भी एल्कील समूह है और इधर में भी एल्कील समूह है, दोनों तरफ एल्कील समूह है। तो मान लेते हैं कि दाएं में एल्कील समूह माने कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है और बाएं में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। तो छोटी कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्कील समूह को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके उसका उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है अथवा लिखा जाता है, अथवा एल्कोक्सी बनता है। माने जिधर कार्बन का छोटी श्रृंखला होता है उधर ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है, और जिधर कार्बन का बड़ी श्रृंखला होता है उस एल्कील समूह को एल्केन कहा जाता है। तो चलिए इसको हम पूरे लिख दिए हैं, खाली पढ़ने की जरूरत है। तो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। कम कार्बन परमाणु वाले एल्कील समूह को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके एल्कोक्सी बनता है, और अधिक कार्बन परमाणु वाले को एल्केन माना जाता है। तथा सामान्य नाम के लिए कॉमन नेम के लिए भी एक रूल है, नियम है। कॉमन नेम के लिए यानी सामान्य नाम के लिए एक नियम है कि ईथर के दोनों छोर यानी दोनों ओर के एल्कील समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखा जाता है और अंत में ईथर जोड़ दिया जाता है। अब थोड़ा सा हम छोटी छोटी दो चार बात को जान लेते हैं। जैसे ईथर का क्रियाशील समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, तो यही सिंगल बॉन्ड होता है। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+1O CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 को एल्कील समूह का सामान्य सूत्र कहा जाता है और एल्कील समूह को हम R से सूचित करते हैं, R से कैपिटल R से जानते हैं। तो CnH2n के बदला में हम क्या लिखे, R, और इधर भी लिखे R, दोनों तरफ एल्कील समूह है। यानी कहने का मतलब कि ईथर में हो सकता है कि यह फंक्शनल ग्रुप O के दोनों एल्कील समूह समान हो सकते हैं, समान होंगे। ROR का मतलब है दोनों ओर के एल्कील समूह समान होंगे। जैसे मान लिया कि इधर में अगर मेथिल है तो इधरों मेथिल होगा, इधर में अगर एथिल है तो इधरों एथिल होगा, इधर में यदि प्रोपिल है तो इधरों में प्रोपिल होगा। यानी दोनों ओर ऑक्सीजन के दोनों ओर समान ग्रुप होगा। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि वह ईथर के दोनों यानी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों छोर का ग्रुप जो होता है, एल्कील समूह जो होता है, वह कभी कभी समान नहीं, असमान होता। तो ROR डैश का मतलब हुआ कि इसके दोनों ओर के एल्कील ग्रुप जो है से समान नहीं है। हो सकता है कि इधर में मिथाइल हो, इधर में इथाइल हो सकता है कि इधर इथाइल हो, इधर मिथाइल हो, यानी समान नहीं है। अब
जहां कहा कि आर और आर डैश एरिल समूह है, आर और आर डैश एल्कील या एरिल समूह है। एल्कील तो हम समझते हैं, एल्कील का मतलब होता है कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। अब एरिल समूह किसको कहते हैं? तो एरिल समूह जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो जो बंद आकृति होता है, जो वलय बंद आकृति होता है, जैसे बेंजीन, उसी को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कहता है कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है या हटा दिया जाता है, और तब जो शेष कार्यात्मक समूह बचता है, उस कार्यात्मक समूह को ही हम क्या कहते हैं? एरिल समूह कहते हैं। तो चलिए हम आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक संरचना CH3OCH3 है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो ये दोनों तरफ समान ग्रुप है, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, यानी मेथिल दोनों तरफ है। इधर में भी आर ग्रुप है, इधर में भी आर ग्रुप है, यानी मेथिल इधर भी है, मेथिल इधर भी है। अब हमको IUPAC लिखना है, तो IUPAC के रूल कहता है कि ऑक्सीजन उस एल्कील समूह से जुड़ेगा जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। तो इधर में तो दोनों ओर ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, बराबर है। तो बराबर है तो फिर भी दोनों में से हमको एक को छोटा बड़ा मानना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि इधर वाला छोटा है और इसी के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। तो ये मेथिल है, तो मेथिल में ऑक्सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और इधर वाला मेथेन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथेन मेथॉक्सी मेथेन। अगर हम बात करें कि इसका एक अन्य नाम भी हो सकता है, जैसे एल्कील माने कार्बन परमाणुओं का एक छोटा समूह इधर में है और इधर में मान लिए कि बड़ा है, तो एल्केन समूह का हम अंकन अगर करते हैं तो ये इधर में तो कार्बन एक ही है, दो तीन नहीं है, तो इसको हम 1 मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 मेथॉक्सी 1, इसको अगर मान लेते हैं तो हम बोल सकते हैं 1 मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं, जैसे में या में हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि 1 मेथॉक्सी मेथेन भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम सही है। अब इसका कहे सामान्य नाम, सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नाम लिखना बड़ा आसान है। जैसे कहा कि ईथर के फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर के एल्कील समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखा जाता है। तो जैसे मान लिया कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप O है, तो इसके दोनों ओर क्या है? इधर भी मेथिल है, इधर में भी मेथिल है, मेथिल, इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, दोनों तरफ मेथिल है या मिथाइल है। इसमें असमान ग्रुप नहीं है, दोनों समान ग्रुप है। तो जब दोनों समान ग्रुप है या दो गो मिथाइल है, तो इसको हम डाई मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, यही इसका सामान्य नाम हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा अणुसूत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कभी कभी कह दे कि बताओ, किसी ने पूछ दिया कि मेथॉक्सी मेथेन का अणुसूत्र क्या है या डाई मिथाइल ईथर का अणुसूत्र क्या है, तो गौर से देखिए, इसमें टोटल कार्बन कितना दिख रहा है? तो टोटल कार्बन दिख रहा है कितना? 2, C2। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, यानी क्या हो गया? H6। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1। यही इसका अणुसूत्र है। ये जो है ये क्या है? अणुसूत्र इसको कहेंगे, अणुसूत्र। ये अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र है C2H6। अगर हम कहें कि ईथर का अणुसूत्र का रूप कैसा होता है, तो इसका रूप कैसा दिख रहा है? CnH2n+2O के फॉर्म में होता है, रूप में होता है। यानी इसका रूप कैसा दिख रहा है? तो CnH2n+2O के रूप में होता है। जैसे कैसे?
कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। 2 गुना से 2 अधिक है। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 में 2 से गुना करेंगे या 2 जोड़ देंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6। तो यह इसके रूप में दिख रहा है। लेकिन चलिए हम अणु सूत्र पर चर्चा नहीं करना है, हमको चर्चा करना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर, IUPAC नेम पर और सामान्य नाम पर हम चर्चा करेंगे। यदि मान लिया कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं जैसे मान लिया कि यहाँ पर CH3 CH2O और CH3 दे दें, कहे कि इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर में एल्कील ग्रुप का बड़ा समूह दिख रहा है और इधर में माने फंक्शनल ग्रुप के, ईथर के फंक्शनल ग्रुप के दाएं तरफ का एल्कील समूह छोटा है। छोटा क्यों है? इधर एक कार्बन वाला ये कंपाउंड है, यौगिक है, और इधर में ईथर के यानी ऑक्सीजन के बाएं में 2 कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोकार्बन दिख रहा है। तो इधर में एल्कील ग्रुप बड़ा है, इधर में एल्कील ग्रुप छोटा है। तो नियम इसका है क्या IUPAC में कि जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या छोटी है उस एल्कील ग्रुप में ही ऑक्सीजन को जोड़ करके एल्कोक्सी बोला जाता है। तो हम इधर में ही क्या कर देंगे, इसको मेथिल में ऑक्सी जोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। इधर में कितना कार्बन दिख रहा है, तो 1 और 2, तो 2 कार्बन, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। एथ में सब में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथेन नहीं एथेन होगा, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु एथ में जोड़ दिए एथेन, एथेन, एथेन हो गया, मेथॉक्सी एथेन। अब इसका सामान्य नाम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या कि ईथर के 2 ग्रुप बना, 2 समूह बना, एक दाएं में एक बाएं में। तो ईथर के यानी ऑक्सीजन के बाएं में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, तो मेथिल है, मेथिल है, मेथिल या मिथाइल, मेथिल। और इधर में क्या दिख रहा है, तो इधर में दिख रहा है इथाइल यानी एथिल, एथिल, एथिल दिख रहा है, एथिल दिख रहा है, एथिल है। अब कहा गया कि सामान्य नाम जो लिखा जाता है अल्फाबेट के आधार पर लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखा जाता है, अर्थात ABCD के अक्षर ABCD के क्रमशः नियमानुसार सीरियलिक लिखा जाता है। कहने का मतलब कि जिसका नाम पहले A से है उसको A से लिखेंगे, B वाला को बाद में लिखेंगे। जैसे मान लिया किसी का नाम K से शुरू है और किसी का नाम G से शुरू है, तो किसका पहले हम प्राथमिकता देंगे, तो G वाला को पहले प्राथमिकता देंगे और K वाला को बाद में। तो यहाँ पर एथिल जो है से E से शुरू हुआ, E से शुरू हुआ, और मेथिल जो है से M से शुरू हुआ। तो E और M में सबसे पहले कौन आएगा, E आएगा। तो E वाला का पहले नाम जब पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एथिल, और तब लिखेंगे मेथिल, और तब लिख देंगे ईथर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल, एथिल, उसके बाद लिखेंगे मेथिल, मेथिल ईथर, एथिल मिथिल ईथर, एथिल मिथिल ईथर। अब जैसे मान लिया कि अगर तीसरे प्रकार का हो अगर मान लिया कि यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो CH3 CH2 CH2O, फिर इधर में है CH2 CH3। अब क्या करेंगे, फिर वही बात देखेंगे कि ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बाएं और दाएं में एल्कील ग्रुप को देखते हैं, इनमें एरिल ग्रुप नहीं है, ये दोनों तरह के एल्कीले समूह हैं, एल्काइल समूह है, एल्काइल ग्रुप है। तो इधर में हम देख रहे हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप O के दाएं तरफ देख रहे हैं कि इधर में 2 कार्बनों का एक समूह है यानी एथिल है, और बाएं में देख रहे हैं कि 3 कार्बनों का एक समूह दिख रहा है। तो इधर में बड़ा समूह है और इधर में छोटा समूह, तो यानी
कम कार्बन परमाणु वाले एल्कील समूह में ही ना ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। तो इधर में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला के साथ ही हम ऑक्सीजन का योग कर देंगे, इसके साथ ही जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 कार्बन परमाणु है, तो ये इथेन हुआ, ये एथिल हुआ, एथिल में ऑक्सी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। इथॉक्सी, इसका IUPAC नाम हम लिख रहे हैं एथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक इथॉक्सी, इथॉक्सी। इधर में कितना परमाणु दिख रहा है, कार्बन परमाणु, तो इधर में 3 कार्बन परमाणु दिख रहा है, 1 2 यानी 1 2 और ये 3 कार्बन परमाणु को, 3 कार्बन परमाणु है, तब प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी प्रोपेन, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। इसको हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे कि जैसे ये कार्बन का हम नंबरिंग कर दिए, तो उसी प्रकार से इसका भी हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 कर दिए, तो 1 एथॉक्सी हो सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 एथॉक्सी प्रोपेन, 1 एथॉक्सी प्रोपेन भी संभव है। संभव क्या, यह करेक्ट है, 100% सही है। अब इसका नाम हम सामान्य नाम यानी कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो फिर वही अल्फाबेट के आधार पर। ईथर के दाईं तरफ क्या दिख रहा है, इधर में एथिल दिख रहा है, एथिल, एथिल, इधर में क्या दिख रहा है, प्रोपील, प्रोपील दिख रहा है, प्रोपील। अब बताइए, एथिल ई से शुरू हुआ, प्रोपील पी से शुरू हुआ, पहले क्या लिखेंगे हम, एथिल, उसके बाद प्रोपील, तब ईथर, एथिल प्रोपील ईथर, यहाँ लिखते हैं एथिल, एथिल प्रोपील, प्रोपील, उसके बाद ईथर, 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 यह सामान्य नाम हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे हम कि अब सिंपल में आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि इधर में हमारा CH3 है, CH3O, फिर CH2, 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 CH3 ग्रुप है, तो इधर इसका नाम IUPAC नाम क्या होगा, तो इधर में कार्बन क्या दिख रहा है, इधर के माने ऑक्सीजन के बाएं तरफ एक कार्बन कार्बन का समूह दिख रहा है, और ऑक्सीजन के दाएं तरफ कितना कार्बन है, तो 1 2 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो कम कार्बन परमाणु वाले एल्कील समूह को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर एल्कोक्सी बनाया जाता है। तो कम कार्बन परमाणु किधर दिख रहा है, तो इधर में दिख रहा है, इधर में, तो ये मेथिल में ऑक्सी जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, 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 मेथॉक्सी। इधर में 3 कार्बन परमाणु है, तो 3 कार्बन को प्रोप और सब में सिंगल बॉन्ड रहते हैं, प्रोपेन, एल्केन के रूप में लिखा जाता है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। इसको हम 1 मिथॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं। यदि मान लिया 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम सामान्य नाम पर चर्चा करेंगे। सामान्य नाम इजी है लिखना। जैसे मान लिया कि इधर में CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसका नाम क्या होगा, वेरी सिंपल, ईथर ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप के बाएं तरफ एक कार्बन दिख रहा है, तो एक कार्बन दिख रहा है, तो जिधर कार्बन की संख्या कम होता है उधर ही ऑक्सीजन को जोड़ करके एल्कोक्सी बनाया जाता है, तो ये एल्कोक्सी हो गया, यानी मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथिल है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। इधर में कितना कार्बन परमाणु दिख रहा है, तो 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी लिख सकते हैं, 1 मिथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। यदि मान लिया
यदि मान लिया, चलिए ऐसा करते हैं, इसका सामान्य नाम पर भी हम चर्चा करते चलते हैं, सामान्य नाम पर भी चर्चा करते चलते हैं। जैसे इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन के बाएं तरफ एक है, मेथिल है, और इधर में क्या दिख रहा है, प्रोपिल है। तो मेथिल और प्रोपिल, मेथिल एम से शुरू होता है, प्रोपिल पी से शुरू होता है। तब एम के बाद पी आता है, तो पहले हम एम वाला को लिखेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। क्या लिखेंगे, मेथिल, मेथिल या मिथाइल प्रोपाइल या प्रोपिल, प्रोपिल ईथर, ईथर, प्रोपिल ईथर, प्रोपिल ईथर। चलिए इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका भी नाम लिखना बड़ा इजी है। जैसे देख रहे हैं क्या कि ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बाईं तरफ मेथिल ग्रुप है, और इधर में 4 कार्बनों का समूह है, यानी ब्यूटिल है, ब्यूटाइल है। तो यहाँ पर इधर में ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल या ब्यूटिल बोले, ब्यूटाइल। इधर में क्या है, मिथाइल, मिथाइल बोलिए चाहे मेथिल बोलिए, है ना। तो ब्यूटाइल बी से शुरू हुआ, मिथाइल एम से शुरू हुआ। तब पहले एम से शुरू हुआ ही बी से शुरू हुआ। अल्फ़ाबेट में किसका नंबर पहले आता है, बी का। तो हम यहाँ पर ले लिखेंगे ब्यूटाइल मिथाइल, यानी ब्यूटिल, 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 मेथिल, मेथिल, उसके बाद ईथर, ईथर, ईथर। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, छठा। जैसे मान लिया जाए, मान लिया जाए इसका स्ट्रक्चर ऐसे ना होकर के कुछ इस तरह से हो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दे दिया CH3, और ये हो गया CH ही होगा, ये CH2, और ये हो गया CH3। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। जा इसमें चीज छूट गया, फंक्शनल ग्रुप छूट गया। इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर इसका O फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बाएं तरफ, बाएं तरफ, बाएं तरफ एक कार्बन का, कार्बनों का समूह दिख रहा है, एल्किल ग्रुप, छोटा एल्किल ग्रुप दिख रहा है। और दाएं तरफ में देख रहे हैं कि बड़ा ग्रुप दिख रहा है, कितने कार्बन का, तो 4 कार्बन परमाणुओं का एक लंबी श्रृंखला दिख रहा है। कैसे, जैसे अगर नंबरिंग हम इधर से करें, इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। हमको नंबर उस तरफ से करना है जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम से कम मिलेगा। जैसे इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिल जाएगा, और यदि इधर से करते हैं नंबर, कार्बन का सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला का अगर चयन करते हैं तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 मिलेगा, तो इसको दुइये नंबर मिलेगा, यानी 1 1 2 3 4 मिलेगा। यानी 4 कार्बन परमाणुओं का एक बड़ी श्रृंखला है, इधर में 1 कार्बन परमाणुओं का एक छोटी श्रृंखला। तो छोटी श्रृंखला के साथ ही ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तो फिर हो जाएगा मेथॉक्सी, आई क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। या इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। इधर में 4 कार्बन परमाणुओं का एक समूह है, एल्किलिक ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, यानी 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। अब इसका नाम फिर कहे कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो सामान्य नाम ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये ब्यूटिल, ब्यूटिल, ब्यूटिल मेथिल ईथर ही होगा। ब्यूटिल क्यों, क्योंकि इधर में एक मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, इधर में ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटिल ग्रुप है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। जैसे मान लिया, जैसे मान लिया, एक दो और ले लेते हैं, इसी में लेते हैं, लिखने में दिक्कत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया कि इधर में हम ले लिए CH3 CH2 CH2 CH2
ओ, फिर ले लिए CH2, इधर में ले लिए CH2, इधर में ले लिए CH2, इधर ले लिए CH3 ले लेते हैं। इसका IUPAC नाम क्या हो सकता है? तो देखेंगे क्या कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के दाएं एल्किल ग्रुप छोटा है कि बड़ा है? दाएं में कितना कार्बन परमाणु की संख्या है, बाएं में कितना है? तो हम इसके दाएं में देख रहे हैं तो कितना कार्बन परमाणु दिख रहा है? तो 1 2 3 4 दिख रहा है। इधर में कितना दिख रहा है? तो 1 2, इधर में 3 दिख रहा है। तो इधर में कम दिख रहा है, बाएं में कम है, दाएं में ज़्यादा है। तो जिधर कम होगा एल्किल ग्रुप का समूह छोटा होगा, उधर में ही ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। तो इधर में प्रोपील में ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी हो जाएगा। प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। और प्रोपॉक्सी जो हुआ, ये ऑक्सीजन इसके साथ जो जुड़ा, ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे जुड़ रहा है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्रोपॉक्सी। क्या लिख सकते हैं? प्रोपॉक्सी भी ठीक है। अगर हम लिखना चाहें कि नहीं 1 प्रोपॉक्सी होगा तो और अच्छी बात है। 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी। इधर में 4 कार्बन परमाणुओं का एक एल्किल ग्रुप है, एक ब्यूटिल हो गया, ब्यूटिल है, ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप के क्या होता है? बड़े, अधिक या बड़ा कार्बन वाले एल्केन समूह को क्या कहा जाता है? एल्केन मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 कार्बन परमाणुओं का एक हाइड्रोकार्बन का एल्किल समूह है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्केन है, यानी ब्यूट में इन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है? तो सामान्य नाम अगर हम लिखना चाहें तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सामान्य नाम होगा, इधर में क्या है? इधर में है 3 कार्बन परमाणुओं का एक समूह है। तो 3 कार्बन परमाणुओं का एल्किल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोपील कहते हैं। इधर में प्रोपील है, प्रोपील, प्रोपील। और इधर में 4 कार्बन परमाणुओं का है तो इसको कहते हैं ब्यूटिल या ब्यूटाइल, ब्यूटिल है। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटिल प्रोपील ईथर, ब्यूटिल प्रोपील ईथर। यहाँ लिखेंगे ब्यूटिल, ब्यूटिल प्रोपील, प्रोपील ईथर, ईथर, ब्यूटिल प्रोपील ईथर, ये इसका सामान्य नाम हुआ। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब 7 हो गया, 8 का। अब हम कुछ बात करेंगे कि तो एल्किल समूह का हम बात किए, अब हम कुछ बात करते हैं एरिल समूह का। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा देख नोट कीजिए, हम मिटाते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि हमारा संरचना कुछ अब इस तरह का है। जैसे मान लिया कि एरिल समूह हम लेते हैं, कुछ एरिल समूह, जैसे मान लिया कि बेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग जो होता है ब्लैक आकार होता है, बंद आकृति का होता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हम बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, जैसे मान लिया कि 6 कार्बन परमाणु हैं। जैसे मान लिया कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा है। और ये एकल और द्विबंध के क्रम में सजा हुआ होता है। एकल बंध और द्विबंध के क्रम में सजा हुआ होता है। कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। 6 कार्बन परमाणु का एक सीरीज बना। और इसमें जो होता है, ये कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के क्रम में संयोजित होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है सब अभी, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड करते हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से क्रम में संयोजित है। अब गौर से देखने के बाद पता चलता है कि प्रत्येक कार्बन अभी 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, 4 बंध बनाता है। तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, 4 बंध ही बना लिया, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ।
ये भी हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिया, और ये भी हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिया, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप O जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें टोटल कार्बन कितना दिख रहा है, तो C6 दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन हमको कितना दिख रहा है, 1, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 C5 दिख रहा है। तो C6H5 को हम फिनाइल कहते हैं, फेनिल कहते हैं, और फेनिल को हम PH से भी दर्शाते हैं। फिनाइल का रासायनिक प्रतीक PH भी होता है पहले, लेकिन हम उसका चर्चा बाद में करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें क्या कि यहाँ पर 6 कार्बन परमाणुओं का एक श्रृंखला दिख रहा है, और इधर में ईथर के फंक्शनल ग्रुप के टॉप में देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणुओं का एक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, तो ऊपर में एक ही वो एल्कील ग्रुप, छोटा एल्कील ग्रुप है, और नीचे में बड़ा एरिल ग्रुप दिख रहा है। एरिल का मतलब बंद आकृति दिख रहा है। इसको हम ऐसे नहीं बना करके हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि इस प्रकार का हम बना सकते हैं, इस प्रकार का। तो जैसे मान लिया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर हम ईथर का इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ कार्बन दिख रहा है, तो इधर में एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, एल्किल ग्रुप है, और बाएं तरफ देख रहे हैं कि 6 कार्बन परमाणुओं का एक बड़ा एरिल समूह दिख रहा है, तो इसको कहते हैं एल्कील ग्रुप, इसको कहते हैं एल्कील ग्रुप, इसको एल्कील ग्रुप कहते हैं, एल्कील ग्रुप है। इसको कहते हैं एरिल ग्रुप, इसको एरिल ग्रुप कहते हैं, बंद आकृति वाला को एरिल ग्रुप कहते हैं। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो ऑक्सीजन किधर जुड़ता है, तो जिधर एल्कील समूह छोटा होता है उधर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो एल्कील समूह तो दाईं तरफ ये छोटा दिख रहा है, मेथिल में, तो मेथिल में ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन लिख रहे हैं, बेंजीन दिख गया। अब इसका IUPAC नाम मेथॉक्सी बेंजीन है, और इसका सामान्य नाम भी वही हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, ही होगा, मेथॉक्सी बेंजीन। ऐसे बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। चलिए अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दो इस प्रकार का प्रश्न है, 8 नंबर, एक ठो को फेनिल मान लेते हैं, एक ठो को बेंजीन मान लेते हैं। फेनिल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हो जाएगा, और ये बेंजीन। इसका IUPAC जो नेम होगा से फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन, और इसका सामान्य नाम भी सेम ही होगा, फिनॉक्सी बेंजीन ही होगा, फिनॉक्सी बेंजीन ही होगा। चलिए अब कुछ है आगे हम देखते हैं, अगला कुछ 8-9 नंबर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में यदि मान लिया जाए कि बेंजीन रिंग के साथ
अगर ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अर्थात ईथर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके साथ इथाइल ग्रुप भी हो। जैसे मान लीजिए कि यह बेंजीन रिंग बना लेते हैं, बेंजीन रिंग है ये, और इसके साथ बेंजीन रिंग है और इसके साथ ये है और ये C2H5 है, एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है। अब इसका हम नामकरण करेंगे। तो हम जानते हैं कि कम कार्बन परमाणु वाले एल्कील समूह के साथ ऑक्सीजन का जोड़ करके एल्कोक्सी बनाया जाता है। तो यहाँ C2 है, यहाँ पर कितना है C, 6 कार्बन परमाणु वाला है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, एथॉक्सी, इथॉक्सी 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 बेंजीन हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम हो जाएगा, जैसे हम इसको बोल सकते हैं क्या, एथिल, ये एथिल है और ये फेनिल है, तो एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। अब जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मान लिया, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 नंबर, जैसे मान लिया कि अब कुछ हम ब्रांच लेते हैं, जैसे मान लिया कि CH3 CH और इसके साथ मान लिया कि बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। उसके बाद CH, इसके साथ I जुड़ा हुआ है। उसके बाद मान लेते हैं कि CH2 और O C2H5 है। इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये भी एक ब्रांच है, यहाँ एक प्रकार से हम इसको ब्रांच मान लेते हैं, ये भी एक प्रकार से ब्रांच मान लेते हैं, और कार्बन का मुख्य कार्बन का इस श्रृंखला मान लेते हैं। तो यहाँ पर ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन किधर जुड़ता है? जिधर कम कार्बन परमाणु होता है उधर ईथर ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। देखते हैं क्या कि ऑक्सीजन के दाएं तरफ 2 कार्बन परमाणु का ग्रुप एल्किल ग्रुप है, एथिल है, और दाएं तरफ देख रहे हैं कि इधर में कितने कार्बन परमाणु हैं, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 कार्बन परमाणु हैं, 4 कार्बन परमाणु हैं। तो अब इसको हम अल्फ़ाबेट के आधार पर इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होता है तो कम कार्बन परमाणु वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तो इधर में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एथिल के साथ ऑक्सीजन का जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 एथॉक्सी। हम लिख सकते हैं क्या इसका आईयूपीएसी नाम, 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, और उसके बाद 2 नंबर पर आयोडो है, तो यहाँ लिखेंगे 2 आयोडो, 2 आयोडो। उसके बाद 3 नंबर पर फेनिल है, 3 नंबर पर फेनिल है, 3 नंबर पर फेनिल है। और एल्केन ग्रुप क्या है? तो 4 कार्बनों का एक एल्कीन ग्रुप है, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें हम देखें क्या, इसमें हम देखें कि इसमें एक एरिल ग्रुप है और एक एल्कील ग्रुप है। एरिल ग्रुप जो बंद आकृति वाला है और एल्कील ग्रुप जो जिसका ओपन चैन होता है, जो खुली श्रृंखला होता है। तो ये बात है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लिया, जैसे 11 नंबर लेते हैं, 11 नंबर, 11 नंबर, थोड़ा इसको लिखने में दिक्कत होती है नीचे झुक के, चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर भी कुछ चर्चा करते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर स्पेशल हम चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वह भी एक बंद आकृति ही होता है, लेकिन वो बंद आकृति सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के क्रम में नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड से घिरा होता है। तो चलिए इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम अभी संरचना सूत्र के आधार पर ईथर का IUPAC नाम और सामान्य नाम पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यदि मान लिया कि हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, यदि मान लिया कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया हुआ हो, इस प्रकार दिया हुआ हो और इस प्रकार हो, और यहाँ मान लिया कि ये CH, यहाँ पर CH3 दे देते हैं, CH3 ये हो जाएगा CH2, ये भी ले लेते हैं CH2 और ये हो जाएगा CH3। ध्यान रहे कार्बन कहीं H कहीं घट बढ़ हो जाए तो ध्यान रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा ही होना चाहिए। जैसे मान लिया कि इधर में हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार जो आकृति दिख रहा है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। इसको कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य का नाम है, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य का नाम है एलिसाइक्लिक साइक्लो बोलने से ही पता चलता है, साइक्लो का मतलब हो जाता है बंद आकृति, साइक्लो का मतलब बंद आकृति हो, लेकिन वह बंद आकृति जो होगा कार्बन का, कार्बन कार्बन के बीच जो बंद आकृति हो, जैसे इसमें कहा कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य का नाम साइक्लोप्रोपेन होता है। तो कैसे, तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब 3 कार्बनों का एक क्लोज चैन बनेगा। जैसे 2 कार्बन का तो हम बंद आकृति नहीं बना सकते हैं ना, 1 कार्बन का बंद आकृति नहीं बनेगा, लेकिन 3 कार्बन का बंद आकृति इस प्रकार से बन सकता है, यानी त्रिभुजाकार बन सकता है, यानी इस प्रकार की आकृति हम बना सकते हैं। इसी को कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। तो इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ। अब हम इसका नामकरण करते हैं। IUPAC नामकरण कैसे करें, तो हमको नामकरण अब उस तरफ से करना है जिसमें इसमें गौर से देखने के बाद पता चलता है कि इसमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर कार्बन को अगर नंबरिंग हम 1 इधर से दाईं तरफ से देते हैं 1 2 3 4 नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर इधर से देते हैं यानी कार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच को कम से कम नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर हम ऊपर से अगर हम नंबरिंग करते हैं कार्बन का तो इसका नंबर 1 देते हैं और इसका नंबर 2 हो जाएगा, तो 2 नंबर में इसको मिल गया। इधर से दाएं तरफ से अगर करते हैं तो इसको 4 नंबर मिलता है, 1 2 3 4, गलत हो जाएगा। तो इधर में 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, यानी 4 कार्बन परमाणु का 5
कार्बन परमाणु का दाईं तरफ एक श्रृंखला बना, एल्किल ग्रुप बना, और बाईं तरफ जो बना है वह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का साइक्लोप्रोपेन है। तो इधर में 3 कार्बन है, माने ऑक्सीजन के बाईं तरफ 3 कार्बन है और दाईं तरफ 5 कार्बन है। 5 कार्बन है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन किसके साथ जुटेगा? तो ऑक्सीजन जब भी जुड़ता है तो जिधर कम कार्बन रहता है उधर ही ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, यानी कम कार्बन परमाणु वाले एल्किल समूह में ही ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। उसी को हम एल्कोक्सी मानते हैं। और अधिक कार्बन परमाणु वाले को क्या मानते हैं? एल्केन ग्रुप मान लेते हैं, एल्केन ग्रुप मानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका नाम? तो इसका नाम हो जाएगा क्या कि 2 नंबर में क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो साइक्लोप्रोपॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू साइक्लो प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी और 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। इधर में कितने कार्बन का एक लंबी श्रृंखला बना? तो 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का लंबी श्रृंखला बना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 कार्बन है तो एल्केन ग्रुप हो गया ही, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंट, और सब के सब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एन, पेंटेन। तो 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी पेंटेन, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी पेंटेन। फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ही है। जैसे मान लिया कि साइक्लोहेक्सेन लेते हैं 12 नंबर, साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार से बनता है। साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन परमाणु है। एक जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप हम मान लिए कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है NO2, और यहाँ पर मान लिए कि O C2H5 है, C2H5। अब इसका नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईथर ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रो है, तो ये भी दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर हम ईथर को प्रियोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो इसी को कम नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे मान लिया कि इसको हम नंबर, इस कार्बन को हम नंबर 1 दे देते हैं 1, और इसको दे देते हैं 2 दे देते हैं। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा क्या? एथॉक्सी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसमें, एथॉक्सी। तो एथॉक्सी 1 नंबर पर है एथॉक्सी, और नाइट्रो 2 नंबर पर है ना। तो 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो, और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इसका हम नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि 1 एथॉक्सी 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो, और सबसे बड़ी कार्बन का श्रृंखला का नाम क्या है? एल्केन ग्रुप। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा।